ई योमसा पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन दोगनिगर को सस्पेंड किया जाए। मोर देन 11 करोड़ का पैसा मिसयूज हो गया। वो पैसा कहाँ चला गया, किसका अकाउंट में चला गया, अभी हम लोग को दोगनिगर जो पीडब्ल्यूडी एक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर भी तिरबिन तो योमसा कोई रोड है नहीं, जिसमें तिरबिन तो योमसा रोड देखा के उसमें स्कीम बना के उसने 50 लाख का जो पैसा डाला है। वेरी गुड आफ्टरनून to each and everyone. We the team raise your voice for humanity service. NGO deeply grateful to Alo West News for giving an opportunity to deliver our grievances before the public. I am Mr. Kedak Kambu, member secretary of our organization, that is Raise Your Voice for Humanity Service. And these are our members. He is Mr. Kami Boje, holding a post of treasurer, and he is Mr. David Rangmo Boje, holding a post of convener, and he is our chairman, Mr. Tujum Poyom, and he is Mr. Ngatum Raksap, Information and Publicity Secretary, and last one he is Mr. Gumson Yomsa, holding a post of Social Service Secretary. So before going to our press brief, I want to highlight why we are here today. The matter is that there is some misappropriation of fund in the PWD Yamsa division, where from our own member, there is 2 complainants regarding misappropriation of fund. So on dated 21 March 2025, Mr. Kami Boje, who is holding a post of treasurer, he complained a letter against EEPWD Yomsa division regarding misappropriation of fund. And again, Mr. Gumson Yomsa, who also complained against Engineer Doga Nigyor, the EE of Yomsa PWD division, for his misuse of power and his defaultness in his administration on the date 17/3/2025. So regarding this, we are compelled to deliver our grievances before public. And lastly, this morning we have submitted our 3 points charter of demands before the office of Deputy Commissioner Waishang District. For more convenience regarding our demands, our chairman will explain in details regarding our demands. Thank you. Good afternoon to the media fraternity of Waishang District, that is Alo West News, especially Mr. Dominator and cameraman. आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहेगा। आपका मीडियम का थ्रू से आज जो हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग यहाँ में जो पब्लिक का 27 स्पेशली 27 निर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट EEPWD योमसा, दैट इज ईयर दोगनिगर को लेके, तो उसको आपका थ्रू से जो एक मौका देने का जो बात करने का अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस करने का एक मौका दिया है, इसके लिए आपको थैंक यू। और जो भी व्यूअर्स है उसको बताना चाहेगा, आज हम लोग जो मेरा मेंबर सेक्रेटरी जो केदाक कम्बू ने जो बोला है अभी मीडिया, ये मीडियम का माध्यम से जो DC का उधर हम लोग जो आज कुछ पॉइंट्स लेके जो सबमिशन हुआ है, तो मैं इन डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीफ में होगा क्योंकि लंबा सारा होगा तो आप लोग शायद प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रीफ में देना चाहूँगा। तो बेसिकली इसमें आज हम लोग 3 पॉइंट को लेके प्लेसमेंट किया है पब्लिक DC को, इसमें डिप्टी कमिश्नर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मैडम को हम लोग हागे मामू मैडम को हम लोग जो सबमिशन हुआ था, तो ये एक है जो पब्लिक का एक
ग्रीवेंसेस है, कंप्लेन है जो लास्ट 3 मंथ्स बैक से कंप्लेन था जो दोगनिगिर को लेके। तो उसको कोई पर्सनल लेवल से लेकर नहीं है, लेकिन एज अ ऑफिसर, एज अ पीडब्ल्यूडी, एक हम लोग का योमसा सब डिवीज़न जो होता है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लोन एक एचओडी है, जिसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग का पब्लिक का जो प्लान, जो एक्टिविटीज़ है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, उस चीज़ को लेके हम लोग उस ऑफिसर का साथ बैठ के प्लान करके अपना एरिया में फंडिंग कराना है, वर्क टेकअप, स्कीम टेकअप करना है। तो ऐसे केसेस में उसका बहुत सारा लूप होल्स है, बहुत सारा उसका मिसमैनेजमेंट, बहुत सारा वो इरेगुलरिटीज है। इसको लेके पब्लिक ने कंप्लेंट किया था, दर्ज किया था डीसी ऑफिस आलो में। और ये हमारा कामी बोझे भी जैसे बोला है मेरा मेंबर सेक्रेटरी, उसने भी यहाँ में अनटाइड फंड को लेके पर्टिकुलरली, जब यहाँ में अनटाइड फंड को जो एक डुप्लीकेसी स्कीम बना के, डबल स्कीम एक बना के जब देने जा रहा था, वो एग्जीक्यूट करने जा रहा था, पेमेंट होने जा रहा था, उसको लेके कामी बोझे ने कंप्लेंट किया है कि उस समय ये स्कीम डबल हो रहा है, डबल स्कीम हो रहा है, इसमें उसका ऊपर में पैसा पेमेंट करने जा रहा है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए डीसी का थ्रू से कंप्लेंट लेटर दिया था। तो ये चीज़ को लेके हम लोग ने बार बार एडीसी को, योमसा एडीसी योमसा उसको बोला, उसमें ऑफिस में अप्राइज किया प्रॉब्लम को लेके, और डीसी को भी अप्राइज किया। आज डॉक्यूमेंट का साथ हम लोग, ये डॉक्यूमेंट का साथ, फुल प्रूफ का साथ में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीसी को सबमिशन हुआ है आज डीसी का ऑफिस में। डीसी को ये ब्रीफ किया है कि हम लोग बेसिकली इसमें 3 पॉइंट है। एक तो है वो ऑफिसर जो होता है हमारा, जो दोगनिगिर साहब ने, वो ऑफिस को अच्छा से मेंटेन नहीं करता है। ऑफिस में जो उसको रहना चाहिए, ऑफिस में रह के उसको काम करना चाहिए, उस हिसाब से करता नहीं है। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब किया था, उसने ये एक ऑर्डर पास किया था कि आलो में जो टेम्प्रोरी ऑफिस है, तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस योमसा जो आलो में टेम्प्रोरी है, उसको लेके योमसा में डायरेक्ट शिफ्ट करना है बोल के कुछ ऑर्डर एक पास किया था, जहाँ में योमसा में फंक्शनिंग जो ऑफिस का डायरेक्ट योमसा में बैठ के ही योमसा पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो योमसा में होना है और कुछ जाएगा बोल के उसमें क्वार्टर का सब कुछ ऑफिस को ये ऑफिस स्टाफ यहाँ का लोग शिफ्ट करने के लिए बोला, कुछ ऑर्डर पास किया, लेकिन उसको कंप्लेन नहीं किया। तो ऐसे हो के उसका ज़्यादातर ऑफिस का कंप्लेन है, ऑफिस स्टाफ लोग का भी, उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, उसका अंदर में 3A रहता है। काम्बा दारक A सेक्शन है, देन योमसा A सेक्शन है, आपका लिरमोबा एक A सेक्शन है। उसका A का अंदर में भी वो 2-2 करके, 2-3-3 करके J लुक होता है। तो उन लोग का भी कंप्लेन ये है और पब्लिक का भी कंप्लेन ये है कि एक ही कंप्लेन आता है कि वो ज़्यादा एब्सेंस रहता है। जो भी ऑफिशियल जो प्रोसीडिंग होता है, ऑफिशियल जितना ऑफिशियल मैटर जो जितना फाइल मूवमेंट होना है, वो नहीं रहने का कारण से उन लोग को सबको दिक्कत होता है। तो ये एक ऑफिस का एक कंप्लेन था। और सेम चीज़ जो पब्लिक का भी यही कंप्लेन रहा। ये एक तो बहुत बड़ा एक तो ये है पॉइंट है। एंड प्लस इवन सुनने में आता है और ऑफिशियली उन लोग का कुछ चीज़ में बोला भी है कि ऑफिस में जैसे कोई ऑफिस स्टाफ लोग, उसका ऑफिस स्टाफ जो पर्सनल लोन अप्लाई करता है उसके लिए भी साइन लेना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारा दिक्कत आता है, देता नहीं है, वो रहता नहीं है, स्टेशन में नहीं रहता है, सिर्फ VIP प्रोग्राम होगा तो उसमें आता है। और या उसका कुछ ऑफिशियल मैटर कुछ काम होने से वो व्हाट्सएप थ्रू, उसका पर्सनल व्हाट्सएप थ्रू वो आता है और उस काम करवाता है। उसका 2 आदमी को बेसिकली उस ऑफिस में काम करवाता है। वो है जेई, ये काम्बा सेक्शन का एक जेई है मोकर दोजी सर का थ्रू से, और वो कांटेक्ट करके एक्शन दोनों काम किया जाता है और काम करता है। और उसका बाद उसमें अकाउंटेंट रहता है न्यामर रूमी। ये तीनों मिलके ही ऑफिस को चलाता है। ऑफिस ऐसे कंडीशन में रहता है कि पीडब्ल्यूडी योमसा ऑफिस जो डिवीजन जो है ऑलमोस्ट एक क्या बोलेगा, एक बिना फंक्शन होके मतलब दिपांग मोड में है अभी तक। ये ऑफिशियली ऑफिस स्टाफ का भी कहना है, उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर का भी और पब्लिक का भी कहना है, और हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू से भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि योमसा पीडब्ल्यूडी ऑफिस फंक्शन ही नहीं होता है। फंक्शन होता है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू से, वो भी 2 आदमी 3 आदमी का सिर्फ होता है। तो ये एक है। और उसमें भी, और दूसरा जो है अनप्रोफेशनल एक उसका
एक उसका कारोबार है ये ई यमसा PWD ये दोगनिगर सर का, उसके बोलने से उसमें बहुत सारा अभी भी ऐसा बहुत जो टेंडर जो गवर्नमेंट हमारा जो पेमा खांडू साहब ने जो पैसा दिया है उसको भी PWD डिपार्टमेंट में जैसे लाइक 30 करोड़ जो उसमें यमसा टू लिरमोबा जो रोड है उसका भी अभी तक टेंडर नहीं कर पा रहा है। अनप्रोफेशनल जैसा है उसका, जो टेक्निकल बिल्कुल नील है जैसा लग रहा है, तो उसको भी टेंडर मार्च में करना चाहिए था, उसको भी नहीं किया है। उसका कुछ उन लोग का लूप होल्स उन लोग का तरफ से टेक्निकल फेलियर है, तो अनप्रोफेशनल है इसमें हम जितना देखते हैं। और ऑफिस को मिसयूज करता है उसका, जो एज ए HOD वो जो एक्शन होके बैठता है PWD यमसा सब डिवीजन को बिल्कुल मिसयूज करके रखा हुआ है। ऑफिस पावर, उसका पावर को मिसयूज किया, कैसे बोलने से वो हम जैसे बोला है उसको और बाकी जितना ए सेक्शन को ए ऑफिसर लोग को स्टाफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर को तो कुछ बोलता नहीं है, उन लोग का थ्रू से फाइल नहीं जाता है, रादर जेई मोकर ये दोजी का थ्रू से फाइल जाता है, वो भी व्हाट्सएप में। और एक उसका बाद उन दोनों कांटेक्ट में रखेगा अकाउंटेंट ऑफिसर जो होता है आपका न्यामर रूमी का साथ, तो वो भी पर्सनल व्हाट्सएप में जाता है, मैसेज करता है। वो लोग जब जरूरत होता है उन लोग एक ड्राइवर को बुलाएगा, शर्मा सर बोल के एक तो ड्राइवर है, ई का ड्राइवर है, वो लोग को पासीघाट में ऑफिस का कारोबार काशीनाथ में होता है, कभी कभी ईटानगर में होता है, कभी कहाँ होता है। यहाँ तो बैठ के यमसा डिवीजन PWD ऑफिस में बैठ कर, तो कभी ऑफिस का जितना प्रोसीडिंग है हुआ नहीं है टिल मार्च 30 तक। तो ये है हमारा ये PWD यमसा डिवीजन का जो जितना जो उसका अभी सिनेरियो ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है जिसको लेके हम लोग कंप्लेन है उसको। और सुनने में आया है जेई जो मोकर दोजी का घर तो आपका रेसिडेंसी पू कॉलोनी आलो में है, उसका घर से ही चेक इशू किया जाता है बोलता है। ये भी कहाँ का नियम हो गया, जो चेक इशू करना है और ये सब भी तो ऑफिस से करना चाहिए, एक्शन के थ्रू से होना चाहिए, लेकिन जेई मोकर दोजी का घर से ही चेक भी इशू होता है बोला। ये मतलब उसका ऑफिस को टोटली मिसयूज किया जाता है, ऑफिस का पावर को उसने मिसयूज किया है। तो ये भी एक तो हम लोग का सीधा एलिगेशन है उसका ऊपर में, सीधा कंप्लेन है। एक तो है उसने एक डुप्लिसिटी जो स्कीम पास करके अनटाइड फंड को मिसयूज किया है। तो अनटाइड फंड में हमारा 6 करोड़ एबव का आया है इसमें, तो वो डिप्टी कमिश्नर आलो का थ्रू से वेस्टर्न थ्रू से डिपॉजिट हुआ है। तो अभी अनटाइड फंड को लेके उसका नाम से कुछ पैसा ड्रॉ करने के लिए उसने डुप्लीकेसी जो स्कीम बनाया है उसका थ्रू से वो पैसा को उठाया है, कुछ पैसा उठाया है उसने, हम लोग का जो नॉलेज में है। तो जैसे लाइक ये डुप्लीकेसी कैसा है बोलने से, जैसे लाइक आपका वाक टू यमसा रोड ये ऑनगोइंग स्कीम है, उसका ऊपर में मेंटेनेंस के लिए वाइडनिंग के लिए बोल के 50 लाख को उठाता है, उसने बिल बनाता है। तो वाक टू यमसा तो सबको पता है, ये तो CMCC का अंडर में जो ये है, चीफ मिनिस्टर का अंडर में जो पैसा स्पॉन्सर किया हुआ है, फंडेड किया हुआ है, अबव 100 करोड़ का समथिंग का है, उसमें आलो डिवीजन और यमसा डिवीजन का है। मेरा यमसा डिवीजन में ऑलरेडी उसका काम को लेके निगला जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ऑलरेडी वहाँ में काम कर रहा है, लास्ट 2-3 ईयर्स से काम कर रहा है, उसका ऑलरेडी पैसा फंडिंग होके इस बार भी पैसा ड्रॉ हुआ है। तो क्वेश्चन अब उसमें वाइडनिंग देखा के, मेंटेनेंस देखा के, रिनोवेशन देखा के पैसा उतारना, बिल बनाना, ये तो डुप्लीकेसी हो गया, ये एक है। और दारक तो यमसा वो PWD डिपार्टमेंट का अंदर में आता ही नहीं है, जबकि वहाँ में वाइडनिंग के लिए देखा के उसने स्कीम डाला है, तो 50 लाख का उसने पैसा उठाया है, जबकि वो RW डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बिफोर मार्च में टेंडर होके जो काम कर रहा है, उसका काम का जो कैरी आउट करने वाला गौतम कांका है, वो काम स्मूथली कर रहा है, पहले से कटिंग चल रहा है, मार्च से पहले काम करके मार्च में बिल भी उतार लिया। तो क्वेश्चन अब वहाँ में 50 लाख का जो मेंटेनेंस वार्डनिंग करने का बात सवाल उतना ही नहीं, लाइकवाइज ऐसे बहुत सारा जो स्कीम से उसने बनाया है जिसके थ्रू से उसने पैसा ड्रॉ किया है, तो मार्च में पैसा लिया है उसमें। तो ऐसा लिरमोबा तो यमसा में भी ऐसा ही है, डुप्लीकेसी है, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रोड है। और त्रिबिन तो यमसा में आज पब्लिक रूप में देखने वाला सुन लो, त्रिबिन तो यमसा कोई रोड है नहीं जिसमें त्रिबिन तो यमसा रोड देखा के उसमें स्कीम बना के उसने 50 लाख का जो पैसा डाला है अनटाइड फंड में, ये सब है। और रागिदो के तो यमसा ऑलरेडी 2013 से काम चल रहा है, वो भी निगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है
33 अबव करोड़ का उसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग है। उसका ये बार भी उसमें पैसा पेमेंट हुआ है। कहाँ उसमें मेंटेनेंस वाइडनिंग के कहाँ सवाल उठता है, लेकिन उसी जगह में भी वाइडनिंग का बोल के उसने स्कीम बना के अनटाइड फंड में 50 लाख का पैसा उठा लिया। तो मिला के यहाँ में लगभग 6 करोड़ का पैसा मिसयूज किया, मिसमैनेज किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है, माने उसका पैसा को उठा लिया। उसमें से हाँ जेन्युइनली उस अनटाइड फंड में 1 करोड़ समथिंग का वो जेन्युइनली काम करके लिया है। बाकी जो है 4 करोड़ 4 CR और 50 लाख का पैसा मिसयूज हो चुका है। तो वो ये पैसा को वो डुप्लीकेसी एक बना के या डबल एक स्कीम बना के उसने पैसा को उठा लिया। ये एक सेकेंड पॉइंट हम लोग का है। और दूसरा जो होता है हमारा ये करप्शन, फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज़ का ये अभी जो हम जैसे बोला है, तो करप्शन में आता है जो पैसा को जितना पब्लिक के लिए जो पैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो फंडिंग दिया है उसको सही ढंग से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसने पैसा डाला नहीं है, रादर उसको डबल स्कीम बना के पैसा को अपना से उठाया। ये एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा अभी जब RTM का हम लोग जब देखते हैं तो हमारा गवर्नमेंट जो CM का जो पेमा खांडू का अंदर में जो पैसा हम लोग को 27 निर्मोबा कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में PW डिपार्टमेंट, RW डिपार्टमेंट, दूसरा WRD डिपार्टमेंट मिला के ऑलमोस्ट 100 अबव करोड़ का पैसा इस बार दिया है। लास्ट टाइम का जो स्कीम को लेके इस बार का नया स्कीम टोटल मिला कर 100 एंड अबव करोड़ में, उसमें से PWD डिपार्टमेंट में 53 अबव करोड़ का पैसा है। आउट ऑफ 53 अबव करोड़ में से वो करप्शन, इसका मिसमैनेजमेंट पैसा हम लोग जो देख रहे हैं अभी जो डॉक्यूमेंट का साथ में हम लोग जो देख रहे हैं हम लोग का पास में है, उसमें देखा है तो PWD यमसा डिवीजन में मोर देन 11 करोड़ का पैसा मिसयूज हो गया। वो पैसा कहाँ चला गया, किसका अकाउंट में चला गया, अभी हम लोग को दोगनियर जो PWD एक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखा गया तो हम लोग का डॉक्यूमेंट जो जैसे हम लोग ने डॉक्यूमेंट जो गैदर किया, जो देखा है RTA के थ्रू से देखा है, कुछ मतलब ये में आपका क्या बोलता है पाम का अगेंस्ट में पैसा डिपॉजिट किया मार्च में, दिसंबर से लेके आपका मार्च का अंदर में जो लास्ट दिसंबर से लेकर मार्च का अंदर में जो 31 मार्च का अंदर में उन लोग का अकाउंट में जो जैसे लाइक आपका ये ताली जनरल स्टोर, जैसे लाइक यहाँ में है जिसको हम लोग कुछ चीज़ को हम लोग यहाँ से पब्लिक का साथ पब्लिक डोमेन में लाना चाहिएगा, पब्लिक को जानना है। तो इसमें ऐसा है आधा भी है हम लोग थोड़ा कुछ प्यू ये का एंटरप्राइज का लेके हम पाम को लेके हम जहाँ में उसका पैसा डाला है उसको एक्सप्लेन करना पड़े, ये पैसा उसका पैसा अकाउंट में कैसे घुसा। तो जैसे लाइक हमारा ताली जनरल स्टोर में ये इसमें मोर देन 8 करोड़ का पैसा इसमें डिपॉजिट हुआ है। अभी PWD डिपार्टमेंट मार्च मंथ का अंदर में कैसे करके ये पैसा उधर गया है, PWD डिपार्टमेंट का थ्रू से ये पास हुआ है, डिपॉजिट हो चुका है चेक का थ्रू से। तो ये पैसा कैसे उधर गया है, तो उस इतना पैसा अगर उधर जाता है तो ये उन लोग को ये पाम को कभी वो कदर दिया है क्या, सवाल यहाँ पे उठता है। अगर वो कदर दिया है उन लोग काम किया है क्या, नंबर 2। नंबर 3 वो कदर देते समय कब दिया है, इसको टेंडर प्लॉट हुआ है कि नहीं है, ये एक। और ये लाइकवाइज यहाँ में बहुत सारा ये दूसरा जगह में दूसरा पाम में भी है, GYY एंटरप्राइज में 16 लाख अबव का पैसा यहाँ में चेक डिपॉजिट हुआ है। आपका ईयर नोमजुमली करके इसमें 1 करोड़ अबव का चेक डिपॉजिट हुआ है। आपका ये LND एंटरप्राइज में आपका 39 लाख का डिपॉजिट हुआ है। आपका YGLB में 87 लाख अबव का डिपॉजिट हुआ है। तो ऐसा पैसा इतना सारा इसमें मिला के ऑलमोस्ट 11 करोड़ का है। तो ये 11 करोड़ का जो पैसा को पाम को लेके ऐसा हम सुनने में जहाँ तक हम लोग को मालूम है, वो लोग को ये पाम मालिक जितना है, जितना एंटरप्राइज का जो मालिक है, वो लोग को एक्शन ने सीधा उन लोग से बात करके उन लोग का पाम को लिया है,
मांगा है, ऑन गुड पेड में उन लोग ने दिया है, दे के उन लोग का तो जितना पाम मालिक हम होने से भी दे देगा। हमको कोई मांगेगा मेरा पाम को यूज़ करेगा बोलेगा, हम तो ऑब्वियसली देगा, क्योंकि ऑन गुड पेड में दे देगा। और मेरा इसलिए हम देगा कि जीएसटी भी हमको पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ में रेवेन्यू भी देना पड़ता है। इसका कारण से मेरा फार्म जो है कंटिन्यू चलना है। इसका कारण से हम खुद नहीं करने से भी कोई यूज़ करता है तो उसको देता ही है, ये तो हर कोई करेगा। तो लाइकवाइज ये पाम मालिक ने जब ऑफिसर अप्रोच जब करता है, डेफिनेटली और ऑब्वियसली देगा। इस एंगल से अच्छा एक विश्वास के साथ में, ट्रस्ट के साथ में उसने दिया है। और साथ साथ में सुनने में आया है हमारा एक्सचेंज साहब, निग्रो साहब ने जो कोई पाम मालिक से पाम को मांगा, साथ में उसका चेक बुक, चेक लिप्स भी मंगाया, चेक लिप्स 4 to 5 लिप्स मतलब चेक ब्लैंक में मंगाया। मांग के उसने क्या किया, उसी चेक लिप्स को लेके मार्च में उसी चेक लिप्स से वो पैसा डालने के बाद गवर्नमेंट एक्सेस का जो चेक डाल अपना चेक उसमें अकाउंट पैसा घुसाने के बाद उसी चेक जो पाम का चेक से वो पैसा को खुद विड्रॉ करके इधर उधर किया है। ये एक सुनने में हम लोग को आता है। और ऐसा भी है कि कोई इवन ड्राइवर भी जाके कोई अकाउंट में एमएस जो कोई ये का पाम का अकाउंट में ड्राइवर भी जाके उसका जो डिपार्टमेंट का चेक को डिपॉजिट भी किया है। तो ऐसा हो कि हमारा यहाँ में लगभग 11 करोड़ अबव का पैसा यहाँ में मिसयूज दिखाई दे रहा है, जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ में है, कैसे किया, इसको ये पैसा को डिपॉजिट करते समय उन लोग काम किया कि नहीं किया, यू नीड टू एक्सप्लेन, एक्शन नीड टू एक्सप्लेन। तो ये एक तो है जिसको लेके हम लोग आज डीसी को अप्रोच किया, डीसी को उधर सबमिशन हम लोग ने दिया है। तो इसमें हम लोग को डीसी को हम लोग जो बोला है कि आज 7 दिन का हम लोग समय दिया है डीसी को, 7 डेज का एक विदिन 7 डेज के अंदर में डीसी एक्शन पे आ जाए। और डीसी एक्शन में आने के लिए तो बहुत सारा रूल्स है, सीसीएस कंडक्ट का रूल के हिसाब से भी वो एक्ट कर सकता है। उसको तो हम बेहतर समझाने का नहीं है, और डीसी कुछ समझता है। एडीसी को भी हम लोग ने वो चीज़ को अप्राइज किया काफ़ी दिन से। तो आज अल्टीमेटली हम लोग आज एक अल्टीमेटम में दे दिया, 7 डेज एक अल्टीमेटम एक्सेप्ट किया है, जिसको लेके डीसी एक्शन लेना पड़ेगा। उस अल्टीमेटम में हम लोग अगर उस अल्टीमेटम को अगर नहीं एक्शन पे नहीं आता है, कॉग्निजेंस सुमो तो नहीं लेता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग अपना हिसाब से एक डेमोक्रेटिकली हम लोग जो भी स्टेप उठाना है हम लोग उठाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टेप तो यही रहेगा। तो आज हम लोग बेसिकली हम लोग 5 पॉइंट हम लोग का इसमें डीसी को हम लोग डिमांड में रखा है। एक तो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट EEPWD योमसा नंबर 1, उसका ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलना है। नंबर 2 एक तो हाई लेवल एक विजिलेंट जो इंस्पेक्शन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट करना है, हाई लेवल एक विजिलेंट का थ्रू से इंक्वायरी बताना है, क्योंकि ऑनगोइंग स्कीम्स उसका अंदर उसका सुपरविजन में जो भी हुआ है उसको लेकर एक इंक्वायरी चलाना है। नंबर 3 एक तो हाई लेवल एक विजिलेंट एक तो उसका ऊपर में एक तो डालना है जो आपका जो ऑनगोइंग स्कीम और जो रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। जैसे लाइक उसमें दारक तो आपका दारक एंड कंबा जो PW सब डिवीजन का अंदर में जो भी हुआ है उसको लेके आपका हेडवाइज में करना है। उसको हेडवाइज में सेपरेटली एक तो हाई लेवल एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके इंक्वायरी चलाना है। उसका ऊपर में जो मार्च फर्स्ट वीक से लेके मार्च से लेके लास्ट मार्च तक उसका ये चीज़ को लेके एक तो हाई लेवल एक सेपरेट एक कमिटी बैठाना है विजिलेंट एक तो। और एक तो है हमारा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसका PW योमसा का बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितना चला है 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। इसलिए हम लोग का बैंकिंग ये ट्रांजैक्शन को इंक्वायरी इसलिए बताना है कि यहाँ पे हम लोग को पूरी डाउट है ये ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ है, मिसयूज हुआ है उसका पावर को। तो इसलिए ये चीज़ में थोड़ा सा हम लोग का स्टेट जो हम लोग का जो मानना है इसमें डिफ्रॉडिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है इसमें। तो ये इसलिए पैसा को
गवर्नमेंट एक्सचेकर को यूज़ करके उसने ये चेक को यूज़ करके उसने जो गलती किया है, गलत काम किया है, उसमें मिसयूज़ किया है। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन को हम लोग दिसंबर 2024 से लेकर मार्च का जो 2025 लास्ट मार्च तक उसको ये ट्रांजैक्शन को थोड़ा इंक्वायरी बताना, चेक करना है। और जो होता है दूसरा जो है 5th पॉइंट है, ये सब इंक्वायरी जितना भी बताना है उसको बताने से पहले हम लोग का सीधा डिमांड ये रहेगा कि डीसी डेप्यूटी कमिश्नर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अंडर हिज एक एम्पावर एक पावर जो उसको कन्वर्ट जो किया है, जो सीसीएस रूल का अंदर के हिसाब से, कंडक्ट के हिसाब से, 1965 के कंडक्ट के हिसाब से, वो अपना सबऑर्डिनेट को ये सीधा इस पे इंक्वायरी बताने के लिए सस्पेंड सीधा करना है। उसमें सस्पेंशन में ई यमसा पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन दोगानिगर को सस्पेंड किया जाए। हम लोग का डिमांड रहेगा उसका अलोंग विथ एक्शन, उसमें अकाउंटिंग ऑफिसर जो ये है न्यामर रूमी, जो उसको सस्पेंड करना है। और उसके बाद जेई कंबा सेक्शन का जो मोकर दोजी को, तीनों ऑफिसर को जैसे भी सस्पेंड करके उसका बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाना है। क्योंकि इसलिए सस्पेंड इसलिए आगे करना है कि जब इंक्वायरी जब चलता है उसमें टेम्परिंग नहीं होने के लिए। अगर उन लोग उस पोस्ट को पकड़ के बेचेगा, 3 आदमी ये यमसा सब डिवीजन ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस को चलाता है ऑन रिकॉर्ड, ये अगर उन लोग को रहने दे के इंक्वायरी चलेगा वो होगा नहीं। एविडेंस जितना मिलना है, जितना हम जो लेना है इंक्वायरी का थ्रू से वो मिलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परिंग हो जाएगा। इसलिए बिफोर इंक्वायरी दिस 3 ऑफिसर शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर ऑफिस से उन लोग को सस्पेंड करना, ये हम लोग का डिमांड रहेगा। तो इसी का साथ हम लोग आज डीसी को एक्सप्रेस किया है, हम लोग का जितना प्रॉब्लम्स है, जो पब्लिक को 27 लीवर कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक का जितना प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस को हम लोग लेके एक्सप्रेस किया है। और उसमें इंक्लूडिंग उन लोग का ऑफिस का स्टाफ का भी है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर का भी है। तो इसलिए ये माध्यम का ये आपका ये न्यूज़ चैनल का जो माध्यम से मैं पब्लिक और जो भी हो स्टेट गवर्नमेंट को भी अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर को और जो भी है सबको इसका माध्यम से मैं सुनाना चाहेगा और डिमांड को रखना चाहेगा कि हम आज डीसी का ऑफिस में जाके हमने अपना डिमांड को रखा है। और आप लोग उसका थ्रू से आप लोग को हम सुनाना चाहेगा कि हमारा सीधी से डिमांड है कि ई यमसा पीडब्ल्यूडी शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज ऑफिस। और उसका बाद ये उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फोर्स है, उसका बाद अलोंग विथ ये जेई मोकर दोजी जो कंबा सर्कल का सेक्शन का जो जेई है उसको सस्पेंड करना है। एंड अकाउंट ऑफिसर जो न्यामर रूमी को जैसे भी तीनों आदमी को सस्पेंड करना है। उसका बाद ये इंक्वायरी बताना है, हाई लेवल इंक्वायरी उन लोग के ऊपर चलना है। जो एलिगेशन हम लोग ने डाला है 3 पॉइंट एलिगेशन को लेके, इस चीज़ को लेके इंक्वायरी चलाना, ये हम लोग का आज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिमांड है। तो मैं सब व्यूअर को जो भी देख रहा है उसको ये चीज़ को आप लोग का सामने रखना चाहेगा पब्लिक डोमेन में। और अगर ये चीज़ को और डिपार्टमेंट डीसी और या कोई भी डिपार्टमेंट इसको कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट जिससे हम लोग आज एप्राइज किया है, इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट भी लाइटली लेगा या डीसी भी क्वेश्चन का लाइटली लेगा तो आई थिंक वी विल बी कंपेल्ड टू लॉन्च अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट एयरिंग ऑफिसर। उसका ये ऊपर में हम लोग एक जो भी लीगली जाएगा और या हम लोग डेमोक्रेटिक वे में कुछ भी मीन्स में हम लोग कल को एक्शन अपना ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से आएगा। ये आप लोग का सामने हम आज इसी बात को रखते हुए थैंक यू बोलना चाहेगा।